फूफा क्यों बनाना चाहता था अपनी भतीजी से अवैध संबंध। रजनी को किसी से बात करने का, किसी के साथ घूमने का खुद का अधिकार था, लेकिन रजनी के फूफा गंगासागर एक दिन उसको उसके प्रेमी के साथ घूमता हुआ देख लेते हैं, जिसके बाद वो उसको ब्लैकमेल करने पर उतर जाते हैं, जिसकी वजह से गंगासागर को जान गंवानी पड़ी। और रजनी और कमल को मैं आपको बता दूं, रजनी से बात करते हुए कमल कहता है कि आप अब पहले की तरह बात नहीं करती हैं, कुछ बदली बदली सी लगती हैं, और अगर अब आपसे मैं मिलने की कहूँ तो आप जो है बहाना बनाने लगती हैं। तो रजनी जवाब में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में आपके सिवा कोई नहीं है, मेरे लिए आप सब कुछ हैं और आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये रजनी और कमल जो है दोनों प्रेमी और प्रेमिका हैं। ये लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ जिले के निगोहा थाना है जिस क्षेत्र में ये आते हैं, वहाँ के हैं। रजनी और कमल बातचीत करते हैं और कमल शिकायत के लहजे में कहता है कि आप बदली बदली सी लग रही हैं, क्या वजह है, क्यों इस तरह से रूठी रूठी बात कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा है। वो उसको भरोसा दिलाता है। कमल कहता है कि आप मेरे पे भरोसा करो, कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, घर में किसी तरह की समस्या चल रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कि या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। जिस तरह मैं आपकी सहायता करूँगा तो आप मुझे बताइए। अगर कोई बात है तो आप मुझे बताइए। कोई इंसान अगर आपको परेशान कर रहा है तो मैं उसकी वो हालत करूँगा कि वो जीवन में आपको परेशान नहीं करेगा। उसके साथ ही रजनी को जब वो भरोसा दिला देता है तो रजनी भी एक सहमी सी आवाज़ में उसको बता देती है कि सुनिए, मेरे जो फूफा हैं गंगासागर, उन्होंने हमको देख लिया था एक दिन साथ में और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं ये बात आपके घर वालों को बता दूँ। तो कमल कहता है कि उन्होंने क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए बताइए, मैं उनको दे दूंगा। तो रजनी जवाब में कहती है कि नहीं, उसे पैसे नहीं चाहिए, वो चाहता है कि मैं उसके साथ एक बार रात गुजारूं, उसके साथ सोऊं। तो कमल गुस्से में लाल पीला होकर कहता है कि वो ऐसे कैसे कह सकता है, उस तो शादीशुदा है और उसकी उम्र जो है वो लगभग 38 साल है, और वो आपसे कैसे कह सकता है, क्या उसके बच्चे नहीं हैं, वो आपका सगा रिश्तेदार है कि नहीं है। तो कहती है रजनी कि वो मेरा खास रिश्तेदार है, सगा रिश्तेदार है, उसकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, लगभग 10-12 साल के बच्चे भी हैं, बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं। तो कमल गुस्से में लाल पीला होकर कहता है कि अगर वो आगे से कुछ कहे तो आप मुझे बताना। तो रजनी यही कहती है कि अगर आगे से ऐसा कुछ भी रहा तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उन्होंने घर वालों को बता दिया तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ वो अगर आगे से करता है तो मैं उसको जान से मार दूंगा, या फिर उसको मैं आप देख लूँगा। उसका प्लान करते हैं और उसकी जो है हम उसकी फील्डिंग लगाते हैं। तो जब वो रजनी कहती है कि ऐसे करेंगे तो हमारा भंडा फूट जाएगा और हम जिस बात से डर रहे हैं, यानी कि घर वालों को ना पता लगे, वो बात हो जाएगी। तो ये बात यहीं समाप्त होती है। उसके बाद रजनी चाहती है कि शायद फूफा जो है उस बात को भूल जाए, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उसके जो फूफा हैं गंगासागर, वो उस बात को नहीं भूलते हैं। कुछ वक्त के बाद फिर वो रजनी से एक बार फोन करके कहते हैं कि रजनी, आपने मेरी बात पर गौर फरमाया कि नहीं। तो रजनी कहते हैं कि फूफा आप देखिए समझिए, आप शादीशुदा हैं और आप मुझे उम्र में भी बहुत बड़े हैं, रिश्ते में आप मेरे फूफा लगते हैं, मैं आपके बच्चे की तरह हूँ। तो रजनी से जब वो उसके फूफा हैं वो कहते हैं कि आप मेरी बातों को हल्के में मत लीजिए। एक दिन ऐसे ही रजनी अपने घर पर अकेली होती है, उसके फूफा गंगासागर वो आते हैं, उसको अकेला देखने के बाद वो उसे कहते हैं कि रजनी, आपने मेरी बात पर गौर फरमाया कि नहीं। तो रजनी का जवाब ये होता है कि देखिए, मैं आपके बच्चे की तरह हूँ और मैं अपनी बात पर अटल हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि आप मेरी इस बात को हल्के में मत लीजिए, या फिर इस बात को जो है धीमी मत समझिए। मैं आपके घर वालों को सारी हकीकत बता दूंगा, जिसकी वजह से रजनी जो है जो डरी हुई थी, क्योंकि उसके घर वाले उसको घर के बाहर निकाल देंगे। उसके फूफा कहते हैं कि तुम जानते हो तुम्हारे माँ और पिता कितने कैसे इंसान हैं, जो अगर उनको ये पता लगा कि तुम किसी के साथ हो तो तुमसे जान से तो मारेंगे ही और तुमको घर से भी निकाल देंगे और तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। वो इस तरह से उसे डराया जा रहा था, लेकिन रजनी कहाँ डरने वाली थी। वो इस बात को सुनती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है।
उसके बाद ये होता है कि उसके फूफा जो है वो चले जाते हैं। फिर एक लंबे वक्त के बाद फिर उनका फ़ोन आता है कमल का, और वो कमल को ये सारी हकीकत बताने लगती है। वो कमल को बताती है कि देखिए फूफा गंगासागर जो है वो इस तरह से कह के गए हैं, और मुझे लगता है कि वो अब की बार माता पिता को बता देंगे। अगर उन्होंने माता पिता को बता दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो उसके बाद कमल जो है उसको कहता है कि आप उसको एक बार बुलाइए, और फिर उसका वो हश्र करेंगे कि वो भूल नहीं पाएगा। लेकिन रजनी ये बात कहती है कि देखिए हम इसी बात से तो डर रहे हैं, अगर हमारी बात लोगों को पता लगेगी तो भंडा फूटा तो माँ पापा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और आप अपने फूफा को जो है बुलाइए। रजनी भी पूरी तरह से परेशान थी, तो वो करती तो क्या करती, इधर कमल का प्रेशर, और इधर अगर बात करें तो उसके फूफा की दी हुई जो बातें हैं, चुभन जो है, उसकी ब्लैकमेलिंग का जो तरीका है वो उसको बेहद गंदा लगता जा रहा था। वो इस बात से परेशान एक दिन अपने फूफा को फ़ोन करती है और कहती है कि आप आ जाइए, मैं आपके साथ रात बिताना है और आपके साथ सोने के लिए, संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ। फूफा बेहद खुश हो जाते हैं। इस बात को सुनकर वो सोचते हैं कि रजनी को आखिर क्या हुआ और इतनी जल्दी कैसे मान गई। लेकिन उसने अपने, कहते हैं कि बिन बुलाए मौत या फिर मुंह बुलाई मौत जो है उसको चुना, और उसने रजनी के पास जाने का मन बना लिया। उसने अपनी बीवी को कहा कि मेरे एक पड़ोस के दोस्त के साथ मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद उसकी पत्नी ने भी उसे कुछ नहीं कहा, वो वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद लगभग 11 बज गए थे। जब 11 बज जाते हैं तो उसकी पत्नी उसको कॉल करती है। जब पत्नी कॉल करती है तो फिर फ़ोन नहीं लगता है। फ़ोन ना लगने की वजह से वो सोचते हैं कि शायद उन्होंने दारू पी ली होगी या फिर वो बिज़ी हो गए होंगे और वहीं वो रुक गए होंगे। फिर उसके बाद सुबह उसके पास एक फ़ोन आता है और उसको सूचना दी जाती है कि गंगासागर का शव जो है वो यहाँ मिला है और उसको चाकू से गोद दिया गया है। उनको बताया जाता है कि फार्म हाउस है जिसके पास उसका शव मिला है। तो उसके बाद वो अपने परिवार के लोगों के साथ वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसकी तो पूरी तरह से किसी ने निर्मम तरीके से हत्या की है, जिसमें ये पाया जाता है कि उसको गले को जो है रेत कर किसी ने पहले उस पर किसी लोहे वाले या फिर किसी भारी उससे उसके चोट दी है। चोट देने के बाद उसको गले को धारदार हथियार से काट दिया है। और फिर पुलिस अनुमान लगाती है और बताती है कि इसकी किसी से कोई गहरी दुश्मनी थी। उसकी पत्नी जो है वो कहती है कि नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ भी नहीं था। रात मेरे से तो ये कह के निकले थे कि मुझे मेरे दोस्त के साथ एक बर्थडे पार्टी में जाना है, और इसके बाद इसका कोई फ़ोन नहीं लगा। सुबह आप लोगों ने जब मुझे फ़ोन किया तो पता लगा। उसके बाद उसकी जो कॉल्स हैं वो उस डिटेल्स को निकाला जाता है, जिसमें पता लगता है कि उसको छानबीन के बाद काफ़ी छानबीन की जाती है। तो कॉल डिटेल्स में सबसे ज़्यादा आता है कि उसके बात जो है वो उसके साला साली, उसके जीजा और उसके जो हैं सब परिवार के लोगों से हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉल जो हैं उसके साला और उसकी साली, मतलब साले की घरवाली है जो, उनसे हुई है। साथ में रजनी और कुछ 2 नंबर जो है उनसे, अननोन नंबरों से उनकी बात की गई है। तो इतने में जब पता लगाती है तो पुलिस सबसे पहले रजनी को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद उसको हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। जब पुलिस रजनी को गिरफ्तार कर लेती है तो उसको हिरासत में लेने के बाद वो कहती है कि हमको पता है कि उसको किसने मारा है। तो रजनी इतने में उसकी हवा निकल जाती है। कहते हैं कि चोर के पैर नहीं हुआ करते। तो रजनी को जैसे वो लोग बोलते हैं और थोड़ा धमकाते हैं तो रजनी फटाक से बताती है कि मेरे प्रेमी कमल और उसके दोस्त बबलू ने मिलकर उसको जान से मारा है। मैं और मेरे फूफा जो हैं वो मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करते थे। तो फिर एक दिन मैंने फूफा को फ़ोन करके बुलाया। वो रात को 8 बजे मेरे साथ थे। जब वो मेरे साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे तो कमल ने अंधेरे के रात में, मतलब अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए एक लोहे के सरिये से उनके माथे पर या फिर उसके सर पर वार किया। उसे जो फूफा गंगासागर है वो गिर जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश हो जाने के बाद उसको धारदार हथियार से काट देते हैं। फिर उसके बाद जो है कमल मुझे मेरे घर छोड़ के जाते हैं। कमल मुझे छोड़ के जाते हैं। बबलू जो मेरे फूफा गंगासागर की बाइक है उसको वो लेके चले जाते हैं, और वो गुमराह करने के लिए उसको लगभग 18 किलोमीटर दूर लेके चले जाते हैं। तो उसके बाद पुलिस को सारी हकीकत पता लग जाती है। तो उसके बाद वो उसके प्रेमी कमल और बबलू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस बाइक को बरामद कर लिया जाता है, क्योंकि बाइक जो है कई किलोमीटर दूर, लगभग 18 किलोमीटर दूर थी, और वो बस गुमराह करने के लिए कहा था। कि वो फार्म हाउस के पास उसका शव मिला, वो सारी हकीकत जो है रजनी उसको बता देती है,
और बताते हैं कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, तो मेरे प्रेमी को गुस्से में ये सारा कुछ करना पड़ा। तो दोस्तों ये कहानी जो है ये लखनऊ की है, और लखनऊ की 2024 की 28 जुलाई की ये घटना है। क्योंकि कह सकते हैं कि गंगाराम जो उसके फूफा थे, उसने अपने मुंह मांगी मौत या फिर बिन बुलाई मौत में शामिल हुआ। वो उस लड़की को ना इस तरह से परेशान करता, ना ब्लैकमेल करता, ना उसको अपनी जान गंवानी पड़ती। रजनी और उसके प्रेमी ने जो किया वो गलत है। और इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे साथ इस तरह की वीडियो और इस तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। और हम आपको बता दें, हमें किसी को परेशान करना, किसी को सताना नहीं है। हमें कहानियां सुनाकर, ये सच्ची घटनाएं आप तक पहुंचाकर आपको एक अच्छा संदेश देना है कि जिससे आप सीख सकें, कुछ समझ सकें और अपने जीवन में होने वाली कुछ गलत चीज़ों को इस कहानियों से बदलाव कर सकें। धन्यवाद।